आर्टिकल 370 के बाद अब यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी पर केजरीवाल की आम आदमी पार्टी बीजेपी के साथ खड़ी है। समान नागरिक संहिता पर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने मोदी सरकार का समर्थन किया है। ये समर्थन उस वक्त आया जब विपक्ष की एकजुटता पर बड़ी बैठकें चल रही हैं और खुद केजरीवाल भी उसमें शामिल होने पटना पहुंचे थे। वहां से भी खबर आई कि उमर अब्दुल्ला ने इसी बात पर केजरीवाल को घेरा था। उन्होंने कहा था कि 370 के मुद्दे पर तो आपने मोदी सरकार के फैसले का समर्थन किया था, मगर अब केजरीवाल की पार्टी ने यूसीसी पर भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से राज्यसभा सांसद और आपके संगठन महासचिव संदीप पाठक का एक वीडियो शेयर किया। इसमें वो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी समान नागरिक संहिता का समर्थन करती है। देखिए, सैद्धांतिक रूप से हम इसके समर्थन में हैं। आर्टिकल 44 भी इसका समर्थन करती है कि देश में यूसीसी होनी चाहिए, लेकिन चूंकि यह मुद्दा ऐसा है जिसमें कि सभी धर्म संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि इस मुद्दे के लिए वाइडर कंसल्टेशन हो, लार्ज स्केल पर बातचीत हो सभी धर्म से, सभी संप्रदाय से, सभी राजनीतिक दलों से। लेकिन इस बयान के बाद आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा सरकार को खरी खरी भी सुनाई। उन्होंने इंडिया टुडे के पंकज जैन से बात करते हुए कहा कि भाजपा के लिए ये सिर्फ चुनावी मुद्दा है। प्रधानमंत्री ने 9 साल में कुछ काम किया होता तो वो ये मुद्दा कभी ना उठाते। तो वाइडर कंसल्टेशन की जरूरत है, सबसे बातचीत करके कंसेंसस बिल्ड करनी चाहिए इस पर, ये हमारा मानना है। इसमें कई जो जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान है, उन्होंने इसे खारिज किया कि हम इसे नहीं मानेंगे। उन्होंने अपना बयान जारी किया। आम आदमी पार्टी के समर्थन में अगर सबसे बातचीत करके इसे लागू किया जाता है तो हम सैद्धांतिक रूप से इसके समर्थन में है, लेकिन इसके एग्जीक्यूशन या इसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका कंसेंसस है। बिना कंसेंसस आप ऐसी चीज लागू नहीं कर सकते जिसमें बहुत सारे लोग आपसे दुखी और नाराज हो जाए। ठीक एक दिन पहले यानी 27 जून को प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल में यूसीसी को लेकर एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि वोट बैंक के लिए भूखे लोग मुस्लिम बहनों को बहुत नुकसान कर रहे हैं। आप भी उनका पूरा बयान सुनिए। भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। राम मंदिर, अनुच्छेद 370 और समान नागरिक संहिता, ये भाजपा की राजनीति के 3 कोर मुद्दे हैं। मोदी 2.0 ने 5 अगस्त 2019 को कश्मीर के अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी कर दिया था। 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास किया और अब बचा है एक एजेंडा, समान नागरिक संहिता, जिस पर चर्चा जोरों पर है। आसान भाषा में कहें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में सभी धर्मों के लिए एक कानून की व्यवस्था होगी। हर धर्म का पर्सनल लॉ है अभी, जिसमें शादी, तलाक और संपत्तियों के लिए अपने अपने कानून हैं। यूसीसी के लागू होने से सभी धर्मों में रहने वाले लोगों के मामले सिविल नियमों से ही निपटाए जाएंगे, जैसे शादी, गोद लेना, संपत्ति का अधिकार और इन सब से जुड़े जो मामले हैं वो इसी के तहत सुलझाए जाएंगे। लेकिन इस बहस में एक तर्क ये भी आया कि इससे अल्पसंख्यकों की सांस्कृतिक पहचान नष्ट हो जाएगी और इसी वजह से देश भर के आदिवासी समुदाय और कई अल्पसंख्यक समूह इसके विरोध में हैं। अब इस मुद्दे पर जो भी अपडेट आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। वैसे आप यूसीसी को लेकर क्या सोचते हैं? क्या ये लागू होना चाहिए या नहीं? आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। मेरा नाम है सोनल। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द लैलन टॉक। शुक्रिया।